हेलो फ्रेंड्स, तो आज के लेसन प्लान का टॉपिक है उस्मा और ये क्लास 7 डीएलएड सेक्शन के लिए है। तो नेम ऑफ द स्कूल में आपको लिखना है उत्क्रमित मध्य विद्यालय। जिस भी स्कूल में आपका ट्रेनिंग हो रहा है वो स्कूल का नाम लिखना है आपको, और जिस भी डेट में आप ये लेसन प्लान यूज़ करेंगे वो डेट लिखना है आपको। सब्जेक्ट आपको विज्ञान लिखना है और टॉपिक उस्मा है। और क्लास 6 में भी आप यूज़ कर सकते हैं, 7th में भी यूज़ कर सकते हैं डीएलएड सेक्शन वालों के लिए। और सेक्शन आप कोई भी सेक्शन लिख सकते हैं ABCD, और जो भी पीरियड होगा वो पीरियड लेंगे और टाइमिंग आपकी 40 मिनट की हो जाएगी। उसके बाद आपको सामान्य उद्देश्य लिखने हैं, कम से कम 6 सामान्य उद्देश्य की छात्र छात्राओं को विज्ञान के प्रति रुचि जागृत कराना, छात्र छात्राओं में मानसिक एवं तर्क शक्ति का विकास कराना, छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कराना, छात्र छात्राओं में प्राणियों एवं वनस्पतियों के बारे में ज्ञान कराना, छात्र छात्राओं में प्रकृति के प्रति प्रेम भाव का विकास कराना, छात्र छात्राओं में राष्ट्रीय समीकरण एवं विश्व बंधुत्व की भावना का विकास कराना। उसके बाद आपको विशिष्ट उद्देश्य लिखने हैं जो कि 3 स्तर पे होंगे: ज्ञानात्मक स्तर, भावात्मक स्तर और क्रियात्मक स्तर। ज्ञानात्मक स्तर पे आपको लिखना है कि छात्र छात्राएं उष्मा के बारे में जान सकेंगे, छात्र छात्राएं उष्मा के बारे में समझ सकेंगे, छात्र छात्राएं उष्मा के बारे में जानकर समझकर उनका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। उसके बाद आपको लिखना है शिक्षण विधि और सहायक सामग्री। इस शिक्षण विधि में आपको लिखना है व्याख्यान सह प्रश्नोत्तर विधि, आगमन निगमन विधि, प्रयोगात्मक विधि, संश्लेषण व विश्लेषण विधि। और सहायक सामग्री में लिखना है चौक, डस्टर, श्याम पट्ट, चार्ट पेपर, etc। उसके बाद आपको लिखना है पूर्व ज्ञान में छात्र छात्राएं पुस्तक के माध्यम से उष्मा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये आप पॉइंट काट देना, ये गलत है, ठीक है, ये बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया इसमें, तो आपको लिख देना है सिर्फ उष्मा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आगे लिखना है आपको कि प्रस्तावना प्रश्न, जो कि लेसन प्लान का सबसे टफ पार्ट होता है और ज़्यादातर स्टूडेंट इसी के लिए सर्च करते हैं। तो आपको प्रस्तावना प्रश्न में पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि बच्चों अभी हम लोग कहाँ बैठे हैं, तो बच्चों का जवाब आएगा कि कक्षा में बैठे हुए हैं। तो जो नेक्स्ट प्रश्न होगा वो आपको बच्चों का जो आंसर होगा उसको अगले प्रश्न में ऐड करके ही करना है, यानी बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़ के ही अगला प्रश्न करना है। तो कक्षा या घर या हर जगह को हमारे आसपास के जो वस्तुएं हैं, जो स्थान घेरती है, वो क्या है? तो बच्चों का जवाब होगा वे सभी वस्तुएं हैं जो स्थान घेरती है, पदार्थ है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपको करना है कि कोई भी पदार्थ गर्म या ठंडा किसके कारण होता है। तो यहाँ पे यह समस्यात्मक प्रश्न भी लिख दीजिएगा और दे के आप आंसर भी लिख दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा जवाब भी दे दे कि उष्मा के कारण कोई पदार्थ गर्म या ठंडा होता है। लिखना है उद्देश्य कथन में कि छात्रों आज हम लोग उष्मा के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आएगा प्रस्तुतिकरण वाला पेज, जिसमें 4 कॉलम होंगे: शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया और ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड वर्क में आपको क्या करना है, ब्लैक कलर का चार्ट पेपर आपको चिपका देना है, और शिक्षण बिंदु में जो भी पॉइंट आप पढ़ाएंगे वो पॉइंट आपको लिख देना है और व्याख्यान करना है उसके बारे में, जो कि आप कुछ इस प्रकार करेंगे जैसे कि उसमें ऊर्जा का एक रूप है जो ताप के कारण होता है, ऊर्जा के अन्य रूप की तरह उष्मा का भी प्रभाव होता है। किसी पदार्थ के गर्म या ठंडा होने के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसकी उसमें ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक भी जूल होता है, पर इसके कैलोरी में भी व्यक्त करते हैं। उसके बाद ये चीज़ ध्यान देना है आपको कि ये वाला जो सेक्शन है स्टूडेंट एक्टिविटी, इसमें आपको लिखना है कि सभी छात्र छात्राएं जो है कि ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। और ब्लैक बोर्ड वर्क में आप जो भी आप पढ़ाते टाइम बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आपको लिखना है प्रस्तुतिकरण में, फिर उस दूसरा टॉपिक, वो टॉपिक कंप्लीट हो जाने पे दूसरा टॉपिक लिखना है, जैसे उष्मा के प्रभाव। तो उसमें प्रसार गर्म करने पर ठोस, द्रव या गैस के आकार में विस्तार होता है, पर वापस ठंडा करने पर यह प्रायः उसी स्वरूप में आ जाता है। इस कारण से इनके घनत्व में भी बदलाव आता है। अवस्था में परिवर्तन, तो उसमें क्या लिखेंगे, रासायनिक परिवर्तन, 3 परिवर्तन हुए, एक ये यहाँ तक है, दूसरा है अवस्था में परिवर्तन, तीसरा चल रहा है ये कि रासायनिक परिवर्तन। कई अभिक्रिया तापमान के बढ़ने से तेज हो जाती है, उदाहरण स्वरूप इतना 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 आपको लिख देना और एक रिएक्शन दिखा देना है। उसके बाद करना है सबसे लास्ट में आपको बोध प्रश्न, जो कि कम से कम 2 बोध प्रश्न करने हैं जो भी आपने व्याख्या किया। वस्तु गर्म या ठंडा किसके कारण होता है, तो उष्मा के कारण। अवस्था में परिवर्तन किसके कारण होता है, तो उष्मा या ताप के कारण। उसके बाद आता है सबसे
उसके बाद आता है सबसे लास्ट पेज मूल्यांकन प्रश्न, जो भी आपने पढ़ा है उसका मूल्यांकन प्रश्न करना है। जैसे रिक्त स्थानों की प्रतिक्रिया की ऊष्मा के कारण डैश डैश बदलाव होता है, आंसर भी आपको खुद लिख देना है। उसके बाद लिखना है कि कोई पदार्थ ठंडा या गर्म ऊष्मा या ताप के कारण होता है, तो आपको आंसर भी यहाँ टिक कर देना है सही गलत। यानी 3 टाइप के लिखना है, जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करें एक टाइप सही गलत, एक टाइप बहुवैकल्पिक प्रश्न कर देना है। जैसे कि ऊष्मा के प्रभाव होते हैं 4 ऑप्शन, उसके बाद आपको आंसर टिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद कम से कम 2 होमवर्क देने हैं, जैसे ऊष्मा क्या है, ऊष्मा के प्रभावों को लिखें। उसके बाद आता है सबसे लास्ट में, यहाँ पे जो है कि आपका सिग्नेचर हो जाएगा और यहाँ पे जो भी मूल्यांकन करता होगा उसका सिग्नेचर होगा, जो भी आपकी कॉपी चेक करेंगे, और यहाँ पे वो सुझाव आलोचना करेंगे कि आपकी कॉपी कैसी है नहीं है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।